सीधा अंबेडकर नगर लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। फर्जी गाड़ी के नंबर दिए जा रहे थे, जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। भाइयों बहनों, अगर सपा की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार होती, क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा होता? क्या ये लोग राम मंदिर बनाते? क्या ये लोग गरीबों को मकान देते? क्या ये लोग गरीबों को शौचालय देते? क्या ये गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर देते? क्या ये लोग गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देते? भाइयों बहनों, जब ये आपको कुछ भी सुविधा नहीं दे सकते, विकास नहीं कर सकते, आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकते, तो क्या आपको उनको समर्थन करना चाहिए? तो यही समझाने की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति को यही समझाने की आवश्यकता है। ये जाति के नाम पर लड़ाने वाले लोग बाद में जातिवाद का जहर घोल करके उन जातियों की सौदेबाजी करने का कार्य करते हैं, और भाइयों बहनों उसके बाद फिर दंगों को भड़का करके निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने का काम भी करते हैं, प्रदेश में अराजकता पैदा करने का काम करते हैं, प्रदेश के नौजवानों के सामने विश्वास का संकट और पहचान का संकट खड़ा करते हैं। 2017 के पहले प्रदेश के नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही थी। 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख लोगों को निवेश करवा करके यहां पे नौकरी उपलब्ध करवाई है, और परंपरागत उत्पाद और परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रशिक्षित करके 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी हुआ है। भाइयों बहनों, पहले नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था, इतना हंगामा होता था कि कोर्ट को उसको स्टे करना होता था, और उसके बाद नौकरी ठप। नौजवान बेचारा इंतजार करते करते बूढ़ा हो जाता था, नौकरी कभी नहीं आती थी। आज तो सरकार ने तय किया है, कोरोना महामारी से देश दुनिया जूझ रही है, हर नौजवान को सरकार टैबलेट भी देगी और स्मार्टफोन भी प्रदान करने का कार्य करने जा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी होगा, पढ़ाई के साथ साथ परीक्षा भी ऑनलाइन हो पाएगी, और इसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को उपलब्ध करवा कर रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ वो विपक्ष पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री का जो तेवर है वो भी अब तेज होते जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो उनकी जमानत जब्त कराने का अधिकार आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए भाइयों बहनों, 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? आज तो बिजली आती होगी ना। 2017 के पहले राशन मिलता था क्या? आज राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? तो भाइयों बहनों, यही अंतर है। सरकार के चेहरे बदले हैं, प्रदेश वही, तंत्र वही। केवल पार्टी की सरकार बदलने से कितना परिवर्तन हो सकता है, यह आज प्रदेश के अंदर और जनपद के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ये 334 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इस अकबरपुर विधानसभा के साथ साथ अंबेडकर नगर जनपद को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम लोग दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, और आप सबको मैं इसकी अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए आप सबका आह्वान करूंगा। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो
अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को कर रहे थे संबोधित और यहां पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बताया कि कैसे हर वर्ग को साथ लेकर चली है बीजेपी सरकार, सबका साथ और सबका विकास किया है। तो वहीं विपक्ष पर भी करारा हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहा कि कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, पिछली सरकारों में आतंकियों की आरती उतारी जाती थी, हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता था, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और कहा कि इससे इतर हमारी सरकार में बिना धर्म देखे विकास किया जा रहा है, योजनाओं का फायदा हर एक तबके को पहुंचाया जा रहा है, हर एक धर्म को पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पहले त्योहारों पर कर्फ्यू लगा दिया जाता था, यानी पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।